हेलो गाइस, माय नेम इज गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैप इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा सीरीज 2 का 8वां दिन है ट्रांसलेशन का, जिसको हम बैक टू बैक फिर से ट्रांसलेशन करेंगे। और जो हमारा ये ट्रांसलेशन इनटू विच स्ट्रक्चर प्रीपोजिशन कंजक्शन सभी बार डिटेल से सीखेंगे। आप पेशेंस के साथ देखें और पूरा वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए, एक दिन जब मैं बाजार जा रहा था तो मुझे एक भिखारी दिखाई दिया। उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, लेकिन मेरे पास फुटकर पैसे नहीं थे, तो मैंने उसे मना कर दिया, जिस कारण वह काफी निराश हो गया। ऐसा लग रहा था वह कई दिनों से भूखा है। मैंने उसे बुलाया और 50 रुपए दिए। पैसा पाकर वह बहुत खुश हुआ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन जब मैं बाजार जा रहा था, ये एक दिन जब मैं बाजार जा रहा था, ये पास्ट का कंटिन्यूअस है, जिसमें कोई जा रहा क्रिया के अंत में रहा था, रही थे शब्द आते हैं, उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जिसमें आईएनजी जो हमारी वर्ब है जाने की, इसमें आईएनजी लगता है और वाज वेयर का प्रयोग होता है। वाज और वेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ, तो उसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं। तो चलिए पहले कर लेते हैं वन डे। वन डे एक दिन, जब के लिए हम व्हेन लगाएंगे। व्हेन एक दिन जब मैं बाजार जा रहा था, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ वाज लगाएंगे। आई वाज, गो हमारी जाना है, इसके साथ आईएनजी लगेगा। वर्ब के साथ आईएनजी लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई वाज गोइंग टू, टू हमारा प्रीपोजिशन है, बाजार जा रहा था। आई वाज गोइंग टू मार्केट। हमारा कंप्लीट हो गया। वन डे एक दिन जब, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, एक दिन जब मैं बाजार जा रहा था, तो मुझे एक भिखारी दिया। तो के लिए हम देन लगाएंगे। देन मुझे आई एक भिखारी दिखाई दिया। ये पास्ट का सिंपल है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें वर्ब टू का मतलब जैसे दिखाई, इसका सी मतलब देखना और इसकी सेकंड फॉर्म सा हो जाएगी। तो ये दिखाई दिया, सा मतलब दिखाई दिया। एक बैगर मुझे दिखाई दिया, सा शा, तो तभी मुझे दिखाई दिया क्या, एक भिखारी, ए बैगर। तभी मुझे एक भिखारी दिखाई दिया। यहां तक हो गया। उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। देखिए आस्क का मतलब होता है मांगना या पूछना। कई मीनिंग्स होते हैं। तो आस्क का मतलब मांगना होता है। जब आस्क में आप वर्ब टू लगा देंगे, चूंकि सिंपल का पास्ट है, पास्ट का सिंपल है, तो इसमें हम वर्ब टू लगाएंगे। तो आस्क में जब हम वर्ब टू लगाएंगे तब उसमें आस्क्ड हो जाएगा। तो उसने, ही आस्क्ड, उसने मांगा। किससे मांगा? मुझसे मांगा। ही आस्क्ड मी, क्या मांगा? कुछ पैसे मांगे, सम मनी। ही आस्क्ड मी सम मनी, उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, लेकिन मेरे पास फुटकर पैसे नहीं थे। ये भी सिंपल का पास्ट सेंटेंस है, जिसको हम निगेटिव है तो इसको डिड नॉट से बनाएंगे। पास्ट का जब हम बनाते हैं डिड नॉट बनाते हैं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का, डू नॉट, डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पास्ट में हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। बट मेरे पास, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव, कोई चीज पास के लिए सिद्ध करता है हैव, मेरे पास नहीं थे। आई डिड नॉट हैव, क्या नहीं थे? मेरे पास फुटकर पैसे नहीं थे।
आई हैव डिड नॉट चेंज मनी, CHANG, चेंज मनी, ठीक। बट आई डिड नॉट हैव चेंज मनी, मेरे पास फुट का पैसे नहीं थे तो मैंने मना कर दिया। देखिए तो का सेंस जब आता है तभी के लिए, तभी मुझे दिखाई दिया, तो तभी मुझे दिखाई दिया तो उसको हम देन लगाते हैं। मगर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी तो आ रहा है, तो ऐसा लग रहा तो मैंने उसे मना कर दिया, तो इसमें सेंस आ रहा है इसलिए मना कर दिया। देखिए सेंस को पकड़ा जाता है ट्रांसलेशन में। तो का मतलब ये नहीं है, देखा जाता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो मीनिंग से वो आपका सेंस क्या दे रहा है। इसमें लगा तभी मैंने एक देखा तो हमने लगा दिया देन, इसमें बता रहा है तो मैंने उसे मना कर दिया, यानी इसलिए मैंने मना कर दिया। तो के लिए भी इसमें हम लगाएंगे सो। सो मैंने उसे मना कर दिया, मना करने को कहते हैं रिफ्यूज, मना कर दिया सिंपल का पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने मना कर दिया, आई रिफ्यूज्ड, मैंने, आई रिफ्यूज्ड, REFUSED, आई रिफ्यूज्ड टू हिम, चाहे टू आप लगा दें और चाहे ना लगा दें। आई रिफ्यूज टू हिम, मैंने उसे मना कर दिया, जिस कारण वह काफी निराश हो गया। देखिए सब पास्ट का सिंपल बन रहा है, जिस कारण वह काफी निराश हो गया। तो पहले तो जिस कारण के लिए हम लगा देते हैं ड्यू टू विच, ये एक फ्रेज है, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, जिस कारण वह काफी निराश हो गया। हो गया के लिए हम लोग लगाएंगे बिकम, और उसकी बिकम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम। तो ही, वह काफी निराश हो गया, ही बिकेम वेरी डिसअपॉइंटेड, यानी निराश हो गया। ही बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है, वह काफी निराश हो गया। ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, यानी सच वाज लुकिंग, सच वाज लुकिंग, चाहे तो आप सीम लगा दीजिए, ऐसा लग रहा था, चाहे आप लगा दीजिए आई फील सच वाज फीलिंग, आई सच वाज फीलिंग, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, और चाहे लगा दिए सच वाज लुकिंग, ऐसा दिख रहा था। सच वाज लुकिंग, क्योंकि ये पास्ट को दिखा रहा है, कंटिन्यूटी को इसे आईएनजी लगा देंगे। सच वाज लुकिंग की के लिए आप दैट कनेक्टिव लगा दीजिए, आपका आपका एक तरीके से क्या है, दैट कनेक्टिव जोड़ने का काम करता है, जो किन की का सेंस देता है। वह काफी दिनों से भूखा है। देखिए ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है, जिसे हम हैड बीन और हैव बीन से बनाएंगे। जब कोई काम कंप्लीट रूप से पास्ट में हो चुका है, यानी वो बता रहा है कि वह काफी दिनों से भूखा, इसमें कोई डिनाई नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, तब इसमें हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वह काफी दिनों से भूखा था, और ये खासियत है कि पास्ट का परफेक्ट में हैड बीन लगता है, वो चाहे हैड बीन लगता है, वो चाहे आई हो, वी हो, दे हो, सी हो, कोई भी हो, उसमें हैड बीन लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं पास्ट में, कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में देखते हैं हैज बीन, हैव बीन लगता है, मगर इसमें केवल हैड बीन लगेगा, ठीक है। तो वह काफी दिनों से भूखा था, ही हैड बीन, ही हैड बीन क्या था, भूखा था, हंग्री, हंग्री फॉर और लॉन्ग डेज, चाहे आप लॉन्ग टाइम्स कह दीजिए, व्हाट ही हैड बीन हंग्री फॉर ए लॉन्ग डेज कह दीजिए, काफी दिनों से या काफी टाइम से, ठीक है। मैंने उसे बुलाया, ये भी पास्ट का सिंपल है, आई हमारा सब्जेक्ट है, बुलाना हमारी वर्ब है, इसमें सेकंड फॉर्म जब लगेगी तब ये कॉल मतलब बुलाना, और जब उसमें वर्ब लग जाएगी टू तो कॉल्ड हो जाएगी।
आई, सही से लिख देते हैं, आई कॉल्ड, क्या है ये, उसे। ही मतलब वह होता है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट रूप में आता है, ऑब्जेक्ट में मैंने बुलाया उसे, तब ये ही नहीं देगा, हिम होगा। ठीक, मैंने उसे बुलाया एंड, इसको एंड 50 रुपीज दिए, यानी 50 रुपए दिए। दिए ये पास्ट का है, तो गिव मतलब देना, और जब उसकी सेकंड वर्ब लग जाएगी तो गिव हो जाएगी। गिव 50 रुपीज, रुपीज, ठीक है, रुपीज। और मैंने उसे 50 रुपए दिए। पैसा पाकर, जब कोई चीज कलेक्ट करने के बाद हो तो इसका लगाते हैं आफ्टर गेटिंग मनी। पैसा पाकर आफ्टर गेटिंग मनी, गेटिंग मतलब प्राप्त कर लिया, आफ्टर गेटिंग मनी, पैसा पाकर बहुत खुश हुआ। ही हैपेंड, ही हैपेंड, हैपेंड का सेंस होता है हुआ, वह हुआ, क्या हुआ, बहुत खुश हुआ, वेरी हैप्पी। ठीक है, बहुत खुश हुआ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, यहां से बना देते हैं, आई आल्सो, मुझे भी, आल्सो भी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। वाज, फीलिंग कह दीजिए, फीलिंग, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, यानी आई वाज आल्सो वेरी गुड फीलिंग कर दीजिए, अब वेरी लगा दीजिए, तो ये एडवर्ब काम करेगा। ठीक, वेरी गुड फीलिंग, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो गया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। बेटा ये हमारा एडजेक्टिव था जो इस फीलिंग के बारे में बता रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये इसका जो है एडजेक्टिव हो गया। और जब इसके आगे लग गया वेरी, तो ये एडवर्ब का काम करने लगा, एडवर्ब काम करने लगा। तो जब वर्ब की कोई विशेषता बताए, तो जैसे ये हमारा वेरी एडवर्ब हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और अब जब एडजेक्टिव की विशेषता कोई चीज बताती है तो हमारा ये एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव। जब कभी आगे ऐसे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि एडवर्ब एडजेक्टिव पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टेंस बताएंगे, बस आप पूरा वॉच करें। ठीक है, तो देखिए आपका पूरा ट्रांसलेशन हो गया। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, एक दिन जब मैं बाजार जा रहा था, देन आई सा ए बेगर, मैंने एक भिखारी दिखाई दिया, मुझे एक भिखारी दिखाई दिया। ही आस्क्ड मी सम मनी, उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, बट आई डिड नॉट हैव चेंज मनी, लेकिन मेरे पास फुटकर पैसे नहीं थे। सो आई रिफ्यूज्ड हिम, इसलिए मैंने मना कर दिया। ड्यू टू विच, जिस कारण ही बिकेम वेरी डिसअपॉइंटेड, वह बहुत निराश हो गया। ठीक है, सच वाज लुकिंग, ऐसा लग रहा था, दैट ही हैड बीन हैंग्री फॉर ए लॉन्ग डेज, कि वह बहुत दिन से भूखा है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, एंड गिव 50 रुपीज, मैंने उसे 50 रुपए दिए। आफ्टर गेटिंग मनी, पैसा पाकर, ही हैपेंड वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। आई आल्सो वाज वेरी गुड फीलिंग, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन एक तरीके से था बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो यार प्यारा सा एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें। वैसे तो आपकी इच्छा पे डिपेंड है, आप करें या ना करें, ये एक अलग चीज है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो दिल से कर दें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, बस पूरा वॉच कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार।